लोगों को क्लास 12 के चैप्टर द रैट ट्रैप के बारे में बताने वाली हूँ. इट इज रिटन बाय सेल्मा लैगरलॉफ एंड इस चैप्टर में उन्होंने एक रैट ट्रैप सेलर की स्टोरी बताई है. सो आइए चलिए अब हम आगे चैप्टर देखते हैं. इसमें मैंने आपको हिंदी में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है, दैट टू पेज वाइज समरी देकर दी है. सो आइए चलिए अब हम आगे चैप्टर देखते हैं. Chapter The Rat Trap written by Selma Lagerlof. सो थीम्स क्या है इस चैप्टर की? फर्स्ट इज लोनलीनेस, देन पॉवर्टी, देन ह्यूमन अपैथी. अपैथी का मतलब क्या होता है? शोइंग नो कंसर्न. सो जो लोग हैं इनकी तरफ वो कोई कंसर्न नहीं शो करते हैं. केयर एंड कंपैशन कैन ट्रांसफॉर्म द क्रिमिनल माइंड्स. दैट्स वेरी ट्रू. अगर ये लोगों को थोड़ी सी केयर मिले, थोड़ा सा कंपैशन मिले, तो ये लोग चेंज हो सकते हैं, सही ट्रैक पर आ सकते हैं. नेक्स्ट इज एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस इन एवरीवन. सो दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ. सो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेम्स है, जो भी नेम रैट ट्रैप सेलर के लिए यूज किए गए हैं थ्रू आउट दिस चैप्टर. इट इज ट्रैम्प. ट्रैम्प इज बेसिकली समवन जो ऐसे ही घूमता रहता है रोड पर. देन वैगबॉन्ड. वैगबॉन्ड मतलब विदाउट एनी बॉन्ड. पेडलर because he's always on foot and never he gets a chance to travel in vehicles. Then rat trap seller वो है ही. And ragamuffin. Ragamuffin is poorly dressed or shabbily dressed. So इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये 3 लोगों के कैरेक्टर स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं. इट इज ट्रैम्प, एडला एंड द आयरन मिल मास्टर. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज की समरी दे देती हूँ. यहाँ पर बताया है कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत पुअर है एंड वो बहुत मुश्किल से अपने लिए खाना ढूंढ पाता है ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके. ठीक है, इसके लिए उसे थोड़ी सी चोरियां भी करनी पड़ती हैं. ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पर बताया है कि वो एक दिन ऐसे ही जब वॉक कर रहा था लेजीली, ही वॉज जस्ट रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, वहां पर उसको एक आइडिया आता है अपने माइंड में. वो आइडिया उसे बहुत एंटरटेन करता है. सो वो आइडिया क्या है अब हम नेक्स्ट पेज में जानेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पेज. यहाँ पर सबसे पहले तो बताया है जो आइडिया उसके माइंड में आया था. वो आइडिया क्या था कि उसने सोचा कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है और ये दुनिया लोगों को टेम्प्ट करती है अपनी चीजों से, अपने जॉयज, अपने शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग से. एंड इस सब से लोग टेम्प्ट होकर इस बड़े से रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. ठीक है, सो सिमिलरली जैसे एक रैट ट्रैप रैट्स के लिए चीज एंड पॉर्क, पॉर्क क्या होता है? इट इज द फ्लैश ऑफ द पिग, ये सब ऑफर करता है. वैसे ही ये दुनिया लोगों के लिए ये सारे रिचेस एंड जॉयज ऑफर करती है. ओके, एंड जब लोग इसमें फंस जाते हैं तब ये दुनिया खत्म हो जाती है. राइट, सो इसी पेज में आगे बताया है कि जो रैट ट्रैप सेलर है उसे एक दिन एक ग्रे कॉटेज दिखता है एंड वो सोचता है कि वो अपनी नाइट उसी कॉटेज में स्पेंड करे. सो जो ओनर होता है क्रॉफ्टर का, वो उसे बहुत ही हैप्पीली इनवाइट करता है एंड वो उसके साथ में गेम्स खेलता है एंड वो काफी फ्रेंडली है, अनलाइक दी अदर पीपल जिनसे भी रैट ट्रैप सेलर पहले मिला हुआ है. सो यहाँ पर ये लोग दोनों सपर लेते हैं एंड देन दे स्मोक टुगेदर. एंड देन जो क्रॉफ्टर है वो बताता है कि वो पहले आयरन वर्क्स में काम करता था, दैट इज रैम्सो आयरन वर्क्स में काम करता था. सो ये नेम इम्पॉर्टेंट है. वो यहाँ पे काम करता था एंड वहां से रिटायर होने के बाद में उसने एक काऊ पाली है जिस काऊ ने उसे बहुत सारी क्रीमरी दी है और उसकी वजह से उसने 30 क्रॉनर्स कमाए हैं. सो अब वो 30 क्रॉनर्स ये ट्रैम्प को वो बहुत ही शो ऑफ करते हुए दिखाता है. सो ट्रैम्प नोटिसेस कि वो उसने विंडो पेन में रखे हुए हैं. सो अब थर्ड पेज में बताया है कि अगले दिन ये दोनों जब उठते हैं तो जो क्रॉफ्टर होता है वो इन अ हरी होता है टू मिल्क हिज काउ. सो वो जल्दी जल्दी में चला जाता है एंड जो रैट ट्रैप सेलर है वो सोचता है कि उसे अकेले नहीं रुकना चाहिए इस घर में एंड वो भी वहां से चला जाता है थैंक यू एंड गुड बाय कहकर. बट हाफ आवर लेटर वो ट्रैम्प वापस उस कॉटेज में आता है एंड वो विंडो पेन को तोड़कर वो 30 क्रॉनर बिल्स चोरी करके ले जाता है. ठीक है, देन वो ये सोचता है कि वो अगर हाईवे से जाएगा तो पकड़ा जाएगा, कोई इसे ढूंढ लेगा, लेकिन इसलिए वो
फॉरेस्ट से जाता है, ठीक है। सो फॉरेस्ट से जाते हुए वो अपना रास्ता भूल जाता है, उसे बाहर जाने का वे नहीं मिलता है। वहां पे बहुत सारे बुशेस हैं, ब्रांचेस हैं, ट्रीज हैं, एंड वो उस सब में खो गया है। एंड अब उसे रियलाइज होता है कि उसने चोरी करी है, वो भी एक चीज से टेम्प्ट हो गया है, एंड नाउ ही हैज बिन ट्रैप्ड इनटू अ बिग रैट ट्रैप। ओके, सो अब हम चलते हैं फोर्थ पेज पर। फोर्थ पेज में जब वो फॉरेस्ट में लॉस्ट है तब उसे रियलाइज होता है कि ये बहुत ही ठंडी नाइट है एंड वो अब और नहीं चल सकता, इसलिए वो वहीं पर सो जाने की सोचता है। सो वो जैसे ही अपना हेड रखता है फ्लोर पर, उसे एक थम्पिंग साउंड सुनाई देती है एंड उसे रियलाइज होता है कि ये एक पास वाले आयरन मिल से आ रही है, इसलिए वो उस आयरन मिल की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। सो अब आयरन मिल में पहुंचकर वो वहां पर देखता है कि वहां पे एक मास्टर स्मिथ है एंड वहां पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही हॉट है, बहुत ही वार्म है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े चारकोल के पीसेस एंड सब कुछ बर्न हो रहे हैं, आयरन मेल्ट हो रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज देयर। नॉइज अब किन किन चीजों की नॉइज है? इट इज द साउंड्स ऑफ द बिग बेलोज ग्रोनिंग एंड द बर्निंग कोल क्रैकलिंग, ठीक है, एंड जो भी चारकोल लिफ्ट कर रहा था उसकी साउंड्स, फायर की साउंड, देन यू कैन से वाटरफॉल, रेन एंड विंड की साउंड्स। सो इतनी नॉइज में किसी ने वहां पर नोटिस नहीं करा कि एक ऐसे ही कोई अनजान इंसान उनकी मिल में घुस आया है। ओके, बट लेटर जो वहां का ब्लैक स्मिथ है वो नोटिस करता है कि वो पुअर वैगबॉन्ड वहां आ चुका है एंड वो उसे एक हॉटी कंसेंट देता है। हॉटी कंसेंट मतलब वो उसे ऑलमोस्ट इग्नोर कर देता है उसकी ड्रेसिंग देखकर कि वो बहुत ही एक पुअर है। सो ऐसे जनरली आते रहते हैं उसकी मिल में शेल्टर लेने के लिए, सो वो उस पर इतना अटेंशन नहीं पे करता। सो अब हम चलते हैं फिफ्थ पेज पर। यहाँ पर बताया है कि जब ट्रैम्प उस आयरन मिल में जाके सो गया है तब वहां पर आयरन मिल मास्टर आता है, मतलब वहां का ओनर आता है, और वो नोटिस करता है कि वहां पर एक पुअर वैगबॉन्ड सोया हुआ है। बट वो वहां पे क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत ही क्वालिटी माइंडेड है एंड वो जनरली ऐसे रात को और दिन में चक्कर लगाने, इंस्पेक्शन करने आता जाता रहता है। सो इस बार जब वो आया तो उसने वहां पर एक पुअर वैगबॉन्ड को नोटिस करा जो कि सो रहा था एंड वो पूरा गीला हुआ था, उसके रैग से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। ओके, सो he notices him and when he wakes him up, जब वो उठता है तो वो उसका चेहरा देखता है एंड उस मास्टर को लगता है कि ये कैप्टन वॉन स्टेल है, एक ओल्ड वर्कर जो इस मिल में काम करता था। सो जब ट्रैम्प रियलाइज करता है कि आयरन मिल मास्टर ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है विथ सम ओल्ड एक्वेंटेंस, सो वो सोचता है कि वो अपनी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करे तो बेटर होगा, शायद उसे थोड़े से पैसे भी मिल जाएंगे आयरन मास्टर से एंड कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं होगी। ओके, सो आयरन मिल मास्टर बहुत ज्यादा कंसर्न शो करते हैं अपने ओल्ड एक्वेंटेंस की तरफ। सो ही सेज कि तुम्हारे ऐसी स्टेट कैसे हो गई, तुम इतने पुअर एंड इतने शैबिली ड्रेस्ड क्यों हो। सो वो उसे अपने घर पे इनवाइट करता है फॉर द क्रिसमस चीयर, बट जो ट्रैम्प है वो डिनाई कर देता है क्योंकि उसे दो बात का डर लग रहा होता है। फर्स्टली ये कि उसने जो 30 क्रॉनर्स चुराए हैं उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, एंड सेकेंड ये कि जो उसकी आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, वो लाइट में आते ही रिवील हो जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पर जो 6th पेज है इसमें जो आयरन मिल मास्टर है उसे ये लग रहा है कि अपनी शैबी अपीयरेंस की वजह से ट्रैम्प उसके घर नहीं आना चाहता। ओके, सो वो उसे बताता है कि तुम्हें शर्माने की नीड नहीं है, घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी एल्डेस्ट डॉटर एडला, सिर्फ हम दोनों रहते हैं घर पर, क्योंकि मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी एंड जो मेरे दोनों बेटे हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। ओके, सो ये सब बताने के बाद भी ट्रैम्प मना कर देता है उसके घर जाने से एंड अल्टीमेटली जो आयरन मिल मास्टर है वो हार मानकर चला जाता है वहां से। बट जो ब्लैक स्मिथ है उसे पता होता है कि ये मास्टर इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, और थोड़ी देर बाद ही ये चीज प्रूव हो जाती है जब उनकी बेटी
एडला वहां पर आती है, ठीक है। सो वो बहुत ही मॉडेस्ट है, प्रिटी है एंड शाय लड़की है। सो शी एंटर्स इन द फोर्ज। सो अब 7th पेज में बता रहे हैं कि जब एडला ट्रैम्प को फेस करती है तो उन्हें लगता है कि या तो ये ट्रैम्प कहीं से चोरी करके आया है या फिर जेल से भाग कर आया है, ठीक है। सो वो उस पे बेसिकली कुछ अजम्पशंस लगाती हैं जो कि सही भी होते हैं कहीं ना कहीं। सो नाउ वो उन्हें कन्विंस कैसे करती है कि तुम हमारे साथ घर चलो फॉर द क्रिसमस चीयर। वो कहती है कि जितने फ्रीली आप हमारे घर आओगे उतने ही फ्रीली आपको अलाउड होगा कि आप हमारे घर से चले जाओ जब भी आपका मन करे। सो ये लाइन जब वो ट्रैम्प सुनता है तो उसे कॉन्फिडेंस आता है एंड ही फील्स एंड ही एक्चुअली इज कन्विंस्ड टू अकम्पनी हर टू द होम, ओके। सो अब वो दोनों जा रहे होते हैं तो ट्रैम्प को इविल फॉरबिडिंग्स होती हैं, मतलब उसे डर लग रहा होता है। इविल मतलब नेगेटिव एप्रीहेंशंस होते हैं उसको। क्यों? 2 रीजंस की वजह से, क्योंकि उसने चोरी करी है 30 क्रॉनर्स, उसके लिए वो पकड़ा जाएगा। एंड सेकेंडली उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आ जाएगी जब वो लाइटेड हाउस में जाएगा, ओके। सो अब वो दोनों पहुंचते हैं एंड दे हैव सम ब्रेकफास्ट देयर। इन द मीन वाइल एडला अपने फादर से बात कर रही होती है। वो उन्हें कहती है कि मेरे को ये कहीं से भी एक एडुकेटेड मैन नहीं लगे, बट उसके फादर उसे बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, जब वो अभी रेडी होके आएगा, अपने आप को क्लीन करके आएगा, ड्रेसअप करके आएगा, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा, ओके। सो अब इस 8th पेज में बताया है कि जब वो ड्रेसअप होके आया, क्लीन शेव करके आया, तब उसकी रियल आइडेंटिटी आउट हो गई एंड जो आयरन मास्टर था उसको बहुत गुस्सा आया। उसको रियलाइज हुआ कि ये वो ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है एंड ही ऑर्डर्ड टू कॉल द शेरिफ। सो अब यहाँ पर जो ट्रैम्प है वो कहता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे तुम अपने घर लेकर चलो, तुम अपनी मर्जी से कन्विंस करके मेरे को यहाँ पर लाए हो एंड I never begged or pleaded you to get me here. मैं सिर्फ उस फौज में रहना चाहता था, वहां सोना चाहता था, but you were the one who got me here. So now the Iron Master is very angry and he thinks about calling the police. सो अब ये 9th पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आयरन मिल मास्टर ने कहा कि हम शेरिफ को बुलाएंगे, दैट इज पुलिस को बुलाएंगे, तब जो ट्रैम्प है वो मैनिपुलेट कर देता है आयरन मास्टर को विद हिज थ्योरी ऑफ द रैट ट्रैप्स, ओके। सो वो कहता है कि अगर तुमने अभी पुलिस को बुलाया एंड आई गेट अरेस्टेड, तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम किसी बेट से टेम्प्ट हो जाओगे और तुम भी एक ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है। सो आयरन मिल मास्टर जो होता है वो हंसने लग जाता है उसकी इस थ्योरी पर, ठीक है। देन आफ्टर दिस वो पुलिस को बुलाना कैंसिल कर देता है एंड जो ट्रैम्प है वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो गेट्स खोल देता है एंड वो वहां से जा रहा होता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, एडला जो डॉटर थी वो उसे रोक लेती है और वो कहती है कि इतने सालों में इसे कोई दिन ऐसा नहीं मिला होगा जिसमें इसने अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड किया होगा। सो ही टू इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही डिजर्व सम हैप्पीनेस इन हिज लाइफ एंड मोर ओवर हम ही थे वो जिसने इसे इनवाइट करा था। सो अब हमें एटलीस्ट इसको रखना चाहिए जब तक हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर लेते। मोर ओवर हम लोग हमेशा अकेले क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इस बार लेट्स सेलिब्रेट विद दिस न्यू गेस्ट, ओके। सो अब यहाँ पर 10th पेज में बताया है कि जो आयरन मिल मास्टर है वो कन्विंस हो गए हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, ये ट्रैम्प हमारे घर में रह लेगा जब तक हम क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट कर लेते। सो जो क्रिसमस डे है उस दिन ट्रैम्प पूरे दिन सो रहा होता है एंड ही इज कम्प्लीटली इनटू हिज पीसफुल माइंड एंड जब शाम होती है तब वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दे हैव द फूड एंड द दे एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड जो सूट उसने पहन रखा होता है, जो सूट ट्रैम्प ने पहना होता है, इट इज ऑफ द आयरन मिल मास्टर एंड एडला उसे बताती है कि ये सूट तुम्हें रिटर्न करने की नीड नहीं है, ये सूट तुम रख सकते हो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम आवर साइड। सो अब जो ट्रैम्प है वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, ही इज कम्प्लीटली अमेज्ड विद द केयर एंड कंपैशन जो एडला ने उसकी तरफ दिखाया है। सो ये सब कुछ बहुत रेयर है उसके लिए एंड ही इज कम्प्लीटली बाउंडलेसली शॉक्ड एंड अमेज्ड, ओके।
सो ये 10th पेज में एडला ने एक और चीज बोली है जिस पर जनरली क्वेश्चन बनता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो पेडलर है वो शॉक क्यों हो गया है, बाउंडलेसली अमेज्ड क्यों है? क्योंकि एडला उसे कहती है कि अगर तुम नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहो तो तुम मोस्ट वेलकम हो, तुम आराम से आ सकते हो, हम लोग साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे. सो दिस इज समथिंग विच यू नो changes his mind, changes his heart, and he feels completely amazed towards the care and compassion shown by that girl. सो अब यहाँ पर लास्ट पेज में सबसे पहले तो ट्विस्ट ओपन होगा. यहाँ पर एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं क्रिसमस के नेक्स्ट डे एंड उन्हें पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर है जो एक क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर बिल्स लेकर भाग गया था. ठीक है, सो वो लोग अपने घर आते हैं जल्दी में क्योंकि उन्हें पता लगता है कि रैट ट्रैप सेलर उनके घर पे अकेला है और वो उसने अब तक पता नहीं क्या क्या चुरा लिया होगा. सो वो लोग अपने घर आते हैं एंड टू देयर सरप्राइज उनका वैल्यू उन्हें बताता है कि रादर देन स्टीलिंग समथिंग वो ट्रैम्प ने एक पैकेज दिया है फॉर एडला विल्मिंसन. ओके, सो उस लेटर में सबसे पहले ट्रैम्प एडला को थैंक करता है. क्यों? क्योंकि एडला ने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया. देन सेकेंडली वो एडला को एम्बैरेस नहीं करना चाहता बाय लेटिंग हर नो कि वो एक चोर है, इसलिए वो उसमें 30 क्रोनर बिल्स भी रख कर जाता है. देन थर्डली वो रैट ट्रैप उसमें रख कर जाता है क्योंकि वो कहता है कि अगर तुमने मेरे को एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया होता तो आज मेरे पास भी इतनी विल पावर नहीं होती कि मैं अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकूं. एंड दैट्स व्हाई वो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल की तरह साइन करके जाता है, बिकॉज नाउ ही इज अ रियलाइज्ड सोल एंड ही हैज डिसाइडेड टू मेक अमेंड्स इन लाइफ. So lastly, good luck students. Thank you. Ooh, the trigger. Ain't nobody gonna